बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में इस वक्त पार्टनरशिप का टॉपिक हमारे पास कंटिन्यू है और पार्टनरशिप में हमने डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया था। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल जो हैं वो अब हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। हमने एक सवाल उसका सॉल्व किया था और एक सवाल आपका होम असाइनमेंट है। आज हम प्रॉब्लम नंबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में वो हमसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, ज़रा एक नज़र देख लीजिए। कहता है आबिद शाहिद एंड खालिद आर द पार्टनर विद फिक्स कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 90,000, 60,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली। देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड एज अंडर। ठीक है, उन्होंने कहा कि आबिद शाहिद एंड खालिद 3 पार्टनर्स हैं और उन तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो उन्होंने दे दिया है। और पार्टनर्स का कैपिटल देने के बाद वो आपसे कहते हैं कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो प्रोवाइड कर रहा है नंबर 1 पॉइंट खालिद टू बी अलाउड एनुअल सैलरी 36,000। इसी तरह आउट ऑफ द नेट इनकम दे एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 20% इक्वल टू द इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस टू बी क्रेडिट टू द पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, यानी 20% जो है पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस में जो है वो क्रेडिट होगा। क्रेडिट होने का मतलब उनका बढ़ जाएगा ये अमाउंट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनफैक्ट वो ये बात बोल रहा है, लफ्ज़ को घुमा रहा है बहुत मतलब अंदाज से, लेकिन उसका समझ में अगर आपको आ जाए तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह नंबर 3 में कहता है रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। अच्छा, बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी नेट इनकम ऑफ द फर्म कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड December 31st वाज रुपीज़ 87,000, यानी जो इनकम है उन्होंने दी हुई है वो 87,000 की। और कहते हैं रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी और जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट इनकम यूजिंग करंट अकाउंट। ठीक है, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है और जर्नल एंट्री पास करनी है और उसके साथ साथ वो हमसे सवाल में रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें ये जो भी इन्होंने डिसीजंस लिए हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हवाले से उन्हें हमने प्रिपेयर करना है। तो सवाल को शुरू करते हैं। खालिद को सैलरी मिल रही है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि सैलरी अलाउड। ठीक है, खालिद को मिल रही है सैलरी 36,000 की, तो हमने इन पर डैश लगा दिया और 36,000 खालिद के अकाउंट में लिख लिया और यही टोटल हो गया 36,000। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, 20% जो कमीशन है वो सबको मिला है, तो 20% कमीशन हर किसी का अलग अलग बनेगा। 20% कमीशन जो है वो इंटरेस्ट जो है वो हर किसी का अलग अलग बनेगा। तो हम ले लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20%। अब 90,000 जो है वो है आबिद का, तो आबिद का जो शेयर बनेगा 90,000 पर बन जाएगा 18,000। ठीक है, 20%। इसी तरह जो अगला पार्टनर है शाहिद, उनका है 60,000। 60,000 पर हम जो 20% निकालेंगे तो आ जाएगा 12,000। इसी तरह 30,000 जो है वो खालिद का है, तो 30,000 पर जो हम 20% निकालेंगे अगर, तो वो हमारे पास बन जाएगा 6,000। राइट, तो 6,000 का कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इन सबको टोटल कर लेते हैं तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट बन जाता है 36,000। ठीक है, आगे चलते हैं और बाकी वो आपसे ये कहते हैं कि रिमेनिंग जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होगी। अब देखें हमारे पास जो उन्होंने कैपिटल दिया हुआ है, इनकम दी हुई है वो 87,000 की है। इनकम जो है वो आपकी टोटल क्या है 87,000 की है, या जो प्रॉफिट है वो आपका 87,000 का है यहाँ पर। अब रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस ब्रैकेट में लिख दें इक्वली। ठीक है, अब यहाँ पर 87,000 है आपके पास और 36 और 36,
हम प्रीवियस वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि हम बाकायदा हेडिंग लगाएं, कंप्यूटेशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। हम कर लेते हैं ऐसा, कंप्यूटेशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। ठीक है, इसकी हमने हेडिंग लगा दी। अब सबसे पहले प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपके पास कितना प्रॉफिट है? 87,000, राइट। लेस कर देंगे प्रॉफिट पेड टू पार्टनर्स, ये आ जाएगा 36,000 और प्लस 36,000, तो ये हो जाएगा 72,000। ये 72,000 इसमें से माइनस कर दिए जाएंगे, तो आप देखें आपके पास क्या फिगर निकल कर आएगा। ये आ जाएगा और ये हो जाएगा 15,000 दरअसल, राइट। तो तकरीबन जो आपके पास ये फिगर निकल के आ रहा है वो 15,000 का रिमेनिंग प्रॉफिट का निकल के आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 15,000, ठीक है। अब ये 15,000 जो है हमारे पास अब कैलकुलेशन में आ चुका है और हमें मालूम है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। 15 को अगर आप 3 पार्टनर हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो हर पार्टनर के हिस्से में 5,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अगर आप एक पार्टनर को डिवाइड करेंगे 15 को 3 से करेंगे, 3 5 या 15, तो ये 5,000 आ जाएगा। अब इनकी टोटलिंग कर लीजिए, ये हो जाएगा 23,000, 23,000 और इसी तरह ये हो जाएगा 17,000 और यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 36 + 6 42 + 5, तो ये हो जाएगा 47,000। अगर आप 23, 17 और 47 को कैलकुलेट करेंगे तो वो दोनों मिलकर 87,000 बना देंगे, ये तीनों फिगर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 87,000 को प्रिपेयर कर लेंगे, यानी बना देंगे। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना में बहुत ज़रूरी है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस का रिमेनिंग रेशियो है वो हम ज़रूर देख लें। यहाँ पर इक्वल कह दिया था इसलिए हमने कैलकुलेशन नहीं करी। अगर वो इक्वल नहीं कहता तो हम कैलकुलेशन डेफिनेटली करते रेशो की, और उस रेशो की मुनासबत से फिर यहाँ पर हम डिवीजन कर रहे होते। रिमेनिंग प्रॉफिट का मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, वो शॉर्टकट क्या था कि टोटल का फिगर तो आता ही इधर है ना, यहाँ पर जो प्रॉफिट का फिगर है वो प्रॉफिट का फिगर आप यहाँ ले लें और उसमें से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है माइनस करते हैं, जो फिगर आएगा वो यहाँ लिख लीजिए। नहीं समझ में आती बात तो फिर आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जो प्रॉफिट है उसमें से ये सब माइनस कर दें, जो फिगर बचे वो यहाँ लिख लें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। बस ये बाकायदा कैलकुलेशन है, वो टाइम सेविंग है, आप कर देंगे तो कोई नंबर नहीं कटेंगे, ये वर्किंग दिखा देंगे तो इस पर भी कोई इशू नहीं है। ये हमारी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो है वो प्रिपेयर हो चुकी है। अब इसमें हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज के अंदर सबसे पहले हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और आबिद, शाहिद एंड खालिद, तो आबिद, करण, शाहिद, करण और खालिद, करण। दरअसल एक करंट अकाउंट है, इसको आप जिस तरह से भी लिख लें। 23,000 इनकी कंट्रीब्यूशन थी जो प्रॉफिट की, और ये 17,000 इनको मिला है और 47,000 इनके पास हिस्सा आया, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के अंदर टोटल आ जाएगा आपका 87,000। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारे पास इसकी एक जर्नल एंट्री बन जाएगी। आप इसको प्रॉपर्ली अपने पास जिस तरीक़ेकार से बनाते हैं
बाकायदा लाइनें खींचकर आप उसी तरीक़ेकार से इसको बनाएंगे ताकि जो इसका प्रॉपर मेथड है वो फॉलो हो सके। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी की जो कंक्लूजन है, जो एनालिसिस है, उसको देख लीजिए किस तरह से कि मिस्टर आबिद का टोटल शेयर जो बिजनेस का प्रॉफिट में था वो 23,000 इस तरह से बन रहा है कि 18,000 इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, तो रिमेनिंग जो बचा वो 5,000 रुपये इनको इनकी जो बिजनेस की अर्निंग है वो आ गई। इसी तरह 12,000 रुपये इनके पास आ गए थे। खालिद को 36,000 की सैलरी मिली, 6,000 का इनको इंटरेस्ट मिला और इसी तरह जो 5,000 का इनका शेयरिंग थी कैपिटल प्रॉफिट की वो आ गई। तो इस लिहाज से एक पार्टनर के पास 47 है, एक के पास 17 और एक के पास 23 है और ये जो इनकी शेयरिंग है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर आई है। तो इस लिहाज से 87,000 की टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इस अंदाज में हमने करी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था प्रैक्टिस असाइनमेंट का और इंशाल्लाह फिर जो आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आगे के जो सवालात हैं उन्हें भी सॉल्व करें और आप भी इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये सवालात आपके भी जो जहन नशीन हो जाए और जो भी इसमें कोई क्वेरीज़ हैं, कोई मसाइल हैं, वो जो अगर आपके दिमाग में ऐसे सवालात आएँ तो उनको आप रिज़ॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।